ये जो इकोसिस्टम है इसको तोड़ा गया, ठीक है? इसके पीछे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहे। आयुर्वेदा और पंचगव्य एक रियल थेरेपी है। आप इसको पहले ट्रस्ट करिए, लास्ट में मत करिए जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है। कैंसर पेशेंट्स कितने ट्रीट हुए हैं अनगिनत यूजिंग काओपैथी, पंचगव्य। तो फ्रॉम अ फार्मर्स पर्सपेक्टिव काऊ उसके लिए एक बैकअप है। जब वो काऊ रखता था एक किसान तो सुसाइड भी नहीं होते थे। Welcome, everyone. We have a fantastic guest today with us who I think we have so much to learn from. And without wasting any time, we're going to dive right into it and meet Mr. Asim Singh Rawat. Welcome to the show. Thank you so much. How are you feeling? Feeling great, man. Yeah. I'm very excited to talk to you because there's so much to learn from you. Coming from a software background, a corporate background, to now holding a farm of over 1100 plus cows and not just milk, you have so much more to offer from cows. We'd like to know how you started and where you are now. Yeah, so thank you for hosting me here. So I started my journey as a software engineer. I come from a middle class family और मिडिल क्लास फैमिली पे एक सपना होता है नौकरी पाना। तो वो मेरा भी सपना था और एक अच्छी जगह नौकरी पाना। तो उसमें एक लिस्ट होती है हमारे पास ऑलरेडी। वो होता है कि एक IAS ऑफिसर बने तो बहुत अच्छा है। अगर आप IAS ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन करें या कोई भी इंडस्ट्री आप ज्वाइन करें और आप विदेश में जाकर सेटल हो जाए। तो ये सपना मेरे फादर का भी था जैसे। और तो जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई एक जॉब लगी तो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम कैलकाटा। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। देन आई मूव्ड इनटू बैंगलोर हेवलेट पैकर्ड में और मैं वहाँ काफ़ी साल रहा। इसी बीच मुझे बहुत सारी कंट्रीज में जाकर काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जो मैंने किया। और लगभग जब 14 ईयर्स हो गए काम करते करते तो लाइफ में एक क्वेश्चन आने लगता है, मेरे जीवन में तो आया कि क्या बस यही जीवन है? क्या आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, काम करते हैं, आपको उसका पैसा मिलता है और आप बस चलते रहते हैं, आपको पता नहीं कि अंत क्या है। तो एक डीपर मीनिंग को मैं खोज रहा था। उसी समय मैंने एक टीवी पे प्रोग्राम देखा इंडिजिनस काउस के ऊपर कि जो भारतीय नस्लों की गाय होती हैं वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए हैं, क्योंकि दूध वो थोड़ा कम देती हैं और आप इनको मीट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो इन्हें पाला नहीं जाता है। तो बफलो इज मिल्क एंड मीट। या हॉल्स्टीन फ्रीजन जो जर्सी काउ होती हैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा दूध देती हैं और अमूमन गौशालाओं में दिखती भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैक डोर से वो चली जाती हैं, कल हो जाती हैं। तो ये सवाल मुझे बड़ा लगा कि क्या ये वाक़ई सच है? क्योंकि हम जिस पद्धति से आए थे, जो वैदिक परंपराओं को हमने सुना था, जाना था कि गाय विश्व की माता होती है, गाय में लक्ष्मी होती है, लेकिन लग तो उल्टा रहा है क्योंकि सारी गौशालाएँ दान से चल रही। तो कैसे इस क्रम को तोड़ा जा सकता है? क्या तोड़ा भी जा सकता है? क्या आप बिना दान के चल भी सकते हैं? क्या एक प्रॉफ़िटेबल वेंचर गायों से, इंडिजिनस काउज़ से बनाया जा सकता है? तो ये सवाल थे मेरे पास और मैं बहुत सोचने लगा के ऊपर। मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं करना चाहूँगा, करके देखना चाहूँगा कि क्या मैं भारतीय नस्लों की गायों को बिना दान के पाल सकता हूँ या नहीं पाल सकता? पर उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? ये आपको गाय ही क्यों, यही क्यों करना था? पर उसके पहले थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि वेयर डिड यू ग्रो अप? And where did you do your engineering from? Where was your family all this time, etc. Just to know you better. ऐसा नहीं, तो आई वाज़ बोर्न इन गाज़ियाबाद, अ स्मॉल टाउन इन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। देन आई डिड माय सर्वेंट माय फादर वाज़ पोस्टेड इन लिबिया, अफ्रीका। तो मैं उनके साथ वहाँ रहा, सेकंड क्लास तक मैंने वहाँ अपनी एजुकेशन की। उसके बाद वापस मेरे जो फादर आए तो ही गॉट पोस्टेड इन लखनऊ एंड वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल्स नामाटने कॉलेज यहाँ से की। फिर इंजीनियरिंग मैंने एक RBS कॉलेज होता है आगरा में, अंडर आर्य यूनिवर्सिटी, वहाँ से की। फिर मैंने ट्रिपल IIT हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। Wow. अ, और वहाँ से फिर आई आई गॉट प्लेस्ड एंड उषा कम्युनिकेशंस कलकत्ता में एक फर्स्ट जॉब थी मेरी, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देन आई जॉइंड नेस्ट टेक्नोलॉजीज एज एन इजराइली कंपनी इन बैंगलोर, वर्कed there for a couple of months. Then I joined Hewlett Packard. That was my longest stint. I was there for around close to 11 years. So wow. और उसी बीच फिर और जगह, मतलब यूरोप में, अमेरिकाज़ में, साउथ ईस्ट एशिया में जाने का मौका मिला। अ, और लास्ट कंपनी स्टार्टअप थी वीक्स नाम से पूना में। उसके बाद मैंने एता स्टार्ट की। Start kid. जी, तो So you have had a full corporate life. जी। Like you're saying 11 years in one corporate. So how many years did you work in corporate? So 14 years in the software industry, 10 years of ETA, so 24 years of me sitting in front of you. Wow, wow. And can we say
that because you discussed this off camera, you don't look your age. And you said that's because of living with the cow, With the cows, yeah. with having the purest of food available. Tell us about that first. Yeah, and so cow is a way of life, you know. I mean, like organic farming. So I basically live around my cows. So we have 5 farms now. 2 are in Uttar Pradesh, Ghaziabad and Bulandshahr, and 3 are in Uttarakhand. Acha. So I always stay within the cows. You get access to good milk, ghee, and then there is a aura of the cows. There's a lot of, even the cow dung and the cow urine that the cow gives, that enriches the soil and the environment. So maybe that's has an effect on me, maybe. Yeah. So it is. And you have this calm aura about you. Like there's this calmness around you for somebody who has lived close to 50 decades. Uh, I mean, they generally achieve कहीं भी पहुंच जाते हैं, काम हो जाते हैं, but you have a very different calming effect around you. And I was assuming that's because of the work you do. And the cows, exactly. Yeah, so that's very impressive. I would like to know how did that shift happen? Like when you were telling us that आपने program देखा and you wanted to know इसके around क्या हो सकता है, but why only cows was my question. तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कुछ लिखी होती हैं चीज़ें, जो है ना, कि ये होना ही होता है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, तो मैंने कहा कि वो एक जर्नी थी फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आपका एम क्या था? कुछ पैसा बनाएँ, कुछ नाम करें अपना, कुछ दुनिया देखें। तो जब आप वो करते हैं, लेकिन उसमें खोखलापन भी होता है। आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं है। बस आपने किया, अपना पार्ट किया और आपने दिया, आपको थोड़े पैसे मिले, यू आर डन, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो एक जो बिगर पिक्चर है, जो है मुझे लगता था वो बाकी थी। और देन देयर यू हैव सम स्टार्स एंड, तो गायों के साथ मेरा शायद रहना लिखा था, ऐसा मुझे लगता है मेरे कर्मा में। और Calling. ये दैट वाज द कॉन्टेंट, एंड बिकॉज दैट्स वेयर इट स्टक मी व्हेन आई सॉ दिस पर्टिकुलर डिबेट ऑन इंडिजिनस काउज। मुझे लगा कि ये मुझे करना है, एंड द फायर वाज सो इंटेंस कि मुझे प्रूव करना है कि इंडिजिनस काउज से क्या हम एक सक्सेसफुल फार्म चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो रहा था क्योंकि जितना मैंने घूमा उस समय, जब मैं थोड़ा-सा ब्रेक लिया, मैंने घूमा कि मैं देखता हूँ, मैं जहाँ-जहाँ भी गया, सो आई आई मेट पीपल हू आर वेरी रिच, बट जो काउज़ वो रखते थे, वो शौक के लिए होता था। कोई आए तो दिखाओ यार, मेरी ज़रा 4 गाय दिखाना, इतनी सुंदर हैं, गिर या साहिवाल या थार पार्कर या जो भी हैं। पर वो कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं थी, एक कंपनी नहीं थी जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं। जभी भी मैं कोई डेयरी में जाता था, तो वहाँ मुझे एक निराश किसान मिलता था या डेयरी वाला बंदा मिलता था, और इतनी गंदगी, कीचड़ और बैड प्रैक्टिसेस मिलती थी, कि कोई मरा हुआ है, कोई मर रहा है, एंड वो ऑफ मेक एंड मीट। तो जो हम सुनते थे कि गाय आपके घर में रहेगी, गाय पवित्र है, गाय में लक्ष्मी है, तो ये थॉट हो गई थी, हकीकत कुछ और दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इसमें कोई योगदान कर सकता हूँ? या मैं कुछ सच ढूँढ सकता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है क्या? देसी बहन के साथ आप रहकर जीवन यापन कर सकते हैं और सर उठा के जी भी सकते हैं। बिल्कुल। और फिर आपने शुरू किया। तो कितने गाय से शुरू किया? कहाँ शुरू किया? फंडिंग कैसे हुई? फैमिली में सबने सपोर्ट किया? हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कि सो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जब वो सपने होते हैं कि आप जो है बस समाज के सामने आप बहुत अच्छे दिखने चाहिए। आप जैसे भी हो, ठीक है? तो वो प्रेशर हमेशा रहता है। तो मैंने अपने जब फादर मदर से डिस्कस किया कि मैं जो है ना एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो वो खुश हुए, उन्होंने कहा कि चलो शायद ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है तो ये कोई कंपनी खोलेगा और भी अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं टाओ कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो मेरे फादर को बहुत झटका लगा और वो बहुत परेशान हुए कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम कहाँ गाय गोबर करोगे? और ये इसमें तो कोई, अच्छा कोई बताओ कौन कर रहा है? तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था उस समय। मैं 2015 की बात कर रहा। सो देयर वाज़ नोबडी टू वो एज़ अ रेफरेंस एंड टेलिंग देखो हो कर रहा है तो हम भी शायद कर पाएँगे। और यूट्यूब भी बहुत नेशन स्टेज में थी, आपको कुछ इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, किसी से कुछ पूछने के लिए भी डायरेक्शंस पूछने पड़ते। तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस हिम, आई वाज़ नेवर एबल टू कन्विंस हिम, एंड ही वुड बेसिकली क्राई, समटाइम्स silently that, my son was doing this, what has happened to him, now he's after the cows. So it was very hard on me. Then all the savings of my 14 years, जो भी वहाँ मेरा पैसा था बैंक में और जो भी प्रोविडेंट फंड था, वो सब मैंने निभवाया और उसको मैंने अपने फार्म पे लगाया। हिता नाम इसलिए रखा कि वो ज़मीन मेरे पूर्वजों की थी, माय फिर ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, तो उनकी ज़मीन में मैंने शुरू किया। सो इट वाज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम कि थैंक यू फॉर योर लैंड।
So we're gonna have cows and farms and hopefully we'll be successful. So I started 2 cows और एक काऊ रास्ते में बेहोश हो गई जब मैं ला रहा था। तो वो और बड़ी स्ट्रगल हो गई थी कि ये भी होता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अब मेरे तो सपने थे कि ये चलेगी और बहुत सारा शायद दूध मिलेगा, कुछ है। तो उस जर्नी में सीखा मैंने क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, मैं डेयरी से नहीं आता था। हाँ। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि गाय में कितने पीत गिने जाते हैं, उसकी एज कैसे पता चलती है, ब्रीड्स कौन-सी होती है। इतना था कि इंडिजिनस काउज़ पे काम करना है, उसका हम्प होना चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टर्स मुझे पता थे। पर गीर, साहिवाल, थारपारकर, बद्री जिन काउज़ पे हम काम करते हैं, उनको मैंने बहुत दिनों को बहुत बारीकी उनकी सीखी धीरे-धीरे। और इनिशियल ईयर्स टफ होते हैं। आप क्वेश्चन किए जाते हैं समाज से और आपका परिवार आपको क्वेश्चन करता ही करता है क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है और उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि आप फेल भी हो सकते हैं क्या? हाँ, और फेल हो गए तो बैकअप प्लान क्या था? तो मिडिल क्लास फैमिली में कोई बैकअप नहीं होता है, ठीक है? तो वो चीज़ और टफ हो जाती है। जब हमने हेता को रजिस्टर किया तब स्टार्टअप नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। मतलब इतना नाम नहीं था। तो जो बेनिफिट्स भी मिले दिस वाज़ व्हिच ईयर? दिस वाज़ नवंबर 2015। जी। तो जब संस्था को रजिस्टर किया तो उसके 1 महीने बाद मोदी जी ने एक स्टार्टअप इंडिया की स्कीम शुरू की, तो हमें वो बेनिफिट्स भी नहीं मिले जो हमें मिल सकते थे कि आपको 3 इयर्स का टैक्स ब्रेक मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो नेवरदलेस वो सब लिखा था। खूब लोगों ने उल्लू बनाया है, जैसे मैं कहीं जाता था तो बैठा और कहा आइए चाय पीजिए, मैं राजस्थान गया, गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, पंजाब गया, जहाँ गया तो लोग किस लिए गाय? गायों को ढूँढने के लिए, मिलेट्स काउज़ को लाने के लिए आप फार्म कैसे बनाएँगे, कुछ जानकारी होने के लिए क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स पाई जाती हैं। तो जब मैं जाता था तो लोग आपको सत्कार करते थे, आप बैठते थे कि अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों आना चाहते हैं? और मुझे और लगता था कि यार ऐसा क्यों कहते हैं ये? तो ये तो अच्छा होना चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँगा। तो वो उल्लू कैसे बनाते थे, वो मुझे ओल्ड काऊ दे देते थे। इंडिजिनस काउज़ ओल्ड नहीं दिखती। उनका एक ऑरा ऐसा होता है कि बूढ़ी भी होगी तो बहुत आपको थोड़ा समझ होनी चाहिए कि आपको पता लगेगा कि ये बूढ़ी अनलेस वो बहुत ही बूढ़ी हो, कि वो चल नहीं पा रही है। नहीं तो वो अगर 14, 15, 16 ईयर्स की भी होगी तो आप कहेंगे हाँ, काऊ तो ठीक लग रही। तो आप उसको ले आएँगे लेकिन वो अपने लास्ट फैगेंड ऑफ लाइफ में हो। ओह! तो एज क्या रहता है एग्ज़ैक्टली? अगर आपकी काऊ 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स जी रही है, तो आपने अच्छा किया है इसके साथ। अच्छा, ओके, वाह! और वो अपनी जीवन में उसने आपको 6 काफिंग दी है, 8 काफिंग दी है, 10 बहुत रेयर हो जाता है। तो शी इज़ डन वेल इन हर लाइफ और उसे कोई टीथ्स खराब नहीं हुए हैं, कोई और उसको बीमारी नहीं हुई है। तो So you looked up. लुक आफ्टर हाउ वेल दैट इज़ हाउ यू कैन बेसिकली फाइंड आउट। तो ओल्ड हाउस आती थी लेकिन अब वो अंदर वो था कि नहीं इनको पालना है, तो हमने कोई चीटिंग नहीं करी और शायद उनकी ब्लेसिंग्स रहीं कि हेता बढ़ता गया। जिन्होंने चीटिंग की वो शायद कहीं भी नहीं थे। मतलब कर्मा कम्स बैक टू यू इन सम वे दैट वे सो ये सब। लेकिन जब आपने 2 गाय से शुरू किया, उस टाइम में वो थॉट क्या था कि मुझे क्या करना है इन 2 गाय के साथ? कुछ प्लान के साथ जी, आउट है? तो अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा होता है, तो यू प्लान थिंग्स तो प्लान ये था कि काउज़ से हम क्या-क्या बना सकते हैं। तो इतना समझ में आने लगा था कि काउज़ से बहुत कुछ बन सकता है। पंचगव्य क्या होता है मैं बहुत पढ़ता था आयुर्वेदा के बारे में, तो उसमें काउज़ का जो मिल्क होता है, घी होता है, कर्ड होती है या बटर मिल्क होता है, काऊ यूरिन होता है, काऊ डंग से आप बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ बना सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम 3 वर्टिकल्स पे काम करेंगे, इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होगा। व्हेन यू से हम तो कौन-कौन था? मतलब बस इसमें बेसिकली क्या है कि स्टार्ट किया संस्था हेथा। सो आई वाज़ द फाउंडर, आई वाज़ बिहाइंड द थॉट प्रोसेस देन वो ना कारमा बनता गया। सो आई गॉट माय फादर ऑन बोर्ड देन अदर पीपल केम इन देन वी हैड मोर डायरेक्टर्स currently we have very good people around us who've really worked their way into the organization, and they are the heart and soul of the organization. जिनको अब हम बोल रहे हैं। जी, बिल्कुल। इट्स अ कम्युनिटी। बिल्कुल, I mean, actually, we have a director now, based in Dubai, Kiran. So she's really looking after all the online work, the people are there, मतलब वो इतने dedicated हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो ड्यू रिस्पेक्ट टू देम आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आई थिंक आई ओwe लॉट टू एवरीवन who's been part of ETA. And the startups are like that. They're supposed to be like that, man. They're not for the faint-hearted. Okay, so you said your father also got involved. जी, initially he was there, with me reluctantly. When he saw it growing, how was his reaction? Did he change his opinion about you then? Yes, I mean, fame makes you do that. So when Heta started to do well, and we did not ask for funds. We were a self-funded, organically grown organization. इसे bootstrap कहते हैं.
तो and then we had people coming in, they were press. We did win a couple of awards. हमें नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जब मिला 2018 में, so that was the turning point where that was on national stage. So my father, hopefully by that time, started to understand कि that I'm serious about what I'm doing. And I think this is where you have, I think people started to understand and appreciate कि ये ऑर्गेनाइजेशन से सही दिशा में जा रही है. हमने शॉर्टकट्स भी नहीं किए कि हमें जल्दी कुछ करना, इधर से लिया उधर से लिया, रीपैकेज करके बेच दिया. तो वी नेवर डिड दैट. वी वेरी क्लियर कि अच्छी चीज़ देंगे, अपने फार्म्स को हमेशा ओपन रखेंगे. तो आज भी हितान में आप कभी भी वॉक इन कर सकते हैं, आप बिना पूछे. जबकि आप बहुत सारी कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते. आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा, या आपको प्रायर अपॉइंटमेंट विद रीजंस, और उनके हिसाब से आप चलेंगे जहाँ चाहेंगे. तो हिता में मोस्टली सब कुछ ओपन रहता है जी. राइट. ये उसे काउ ऑर्गेनाइजेशन, काउज रोमिंग एवरीवेयर, एंड जो भी आता है वो कुछ अच्छा लेके जाता है. एटलीस्ट ही फील्स की वो एक अच्छी जगह आया है एंड ही हैड अ गुड टाइम जी. तो 2 गाय से आपने शुरू किया किसको? और आपने कहा एक तो उसमें से बेहोश हो गई थी। जी. वहाँ से फिर क्या हुआ? तो बेहोश हो गई, तो आमी मुझे लगा कि कहीं मर तो नहीं गई है. वो सांस चल रही थी, इतना पता था कॉमन सेंस से. तो उसको रात में 3 बजे डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर भी बहुत ही परेशान हुआ कि कोई 3 बजे कैसे आता है किसी के पास. तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर उसने उसको ड्रिप दी. शी वॉज लो ऑन कैल्शियम. अगेन शी वॉज एन एज्ड काउ, सो शी हैड दिस एंग्जाइटी ऑफ ट्रक में वो चल के आई थी राजस्थान से. तो शी हैड ट्रेवल्ड अराउंड 400 किलोमीटर्स ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट ऑफ नवंबर, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान. So climate change. एंड वेयर वर यू ब्रिंगिंग? दिस वाज गाजियाबाद, फीता गाजियाबाद. सो जब उसको ऑफलोड किया, सुबह जब वो व्हिच ही स्टूड अप, इट वाज अ साइन ऑफ रिलीफ. ऑल द विलेजर्स केम अराउंड टू सी कि ये कौन पाला है, क्या गया है. और सबने बोला कि भाई तुम डेयरी में सब लोग रोते रहते हैं, ये कोई चीज़ है करने की, और ये क्या है. तो उस समय आप सिर्फ बता सकते हैं, सिर्फ बात है आपके पास. जब तक आप सफल नहीं होते हो तो लोग समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये तो ठीक है. बट नेवरदलेस एक विज़न था कि ये करना ही है. और मुझे लगा कि आई थिंक वी सॉ इट थ्रू जी. Yeah, great. So you had a plan when you started. You, like I said, आपने 3 वर्टिकल सोच के रखे थे. And you started with 2 cows. Then you got your third cow, fourth cow. How was that? How was the growth? Like, how was it looking for you कि अब इस टाइम तक मैं 3 ले लूँगा, फिर 4 हो जाएंगी. How was the growth projection? सो आई थिंक देयर वाज़ समथिंग सरियल, कुछ कुछ ऊपर से ब्लेसिंग थी मुझे लगता है काउज़ की, कि वो सब होता गया मुझे ऐसा लगा. और वो लोग जुड़ते गए. मैं 2 गाय लेकर आया, फिर मैं एक साथ 3 लेकर आया. फिर कुछ हौसला बढ़ा तो फिर मैं एक साथ 5 लेके आया. एंड इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं. आप 6 काउज़ से ज़्यादा एक ट्रक में दाव को नहीं ला सकते. सो एंड देन यू हैव द काल्व्स, दे आर मिल्किंग काउज़. तो उनको स्पेस चाहिए होती है बैठने-उठने की. एंड इट यूज्ड टू बी वेरी हार्ड. मैं रात भर गाड़ी चलाता था आज तक ऑन रिकॉर्ड. जितनी भी काउज़ एता में आईं, मैं हमेशा साथ रहा. ऐसा कभी साथ ना. में आप लेकर आ हाँ, मतलब मैं पीछे-पीछे चलता था अपनी. मेरे पास एक 4x4 टाटा ज़ेनॉन होती थी. अब वो भी इस इन हर 14th ईयर. शी इज़ डन वेल विद मी, विद एंड केप्ट अस सेफ. और तो एक जर्नी थी, बहुत कुछ सीखा. कैसे लोग खाते हैं, गाय क्या खाती है, ये क्या, मतलब एक ज़ीरो से शुरू करना था. और ये सब कुछ प्रैक्टिकल था मेरे लिए. देखने के लिए कोई था नहीं. लोग बताते तो बहुत सारा बुकिश नॉलेज होती थी, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ प्रैक्टिकल नॉलेज में. और फिर हाउ डू आई सेल एट व्हाट रेट शुड आई सेल. एक इंजीनियर से जो जॉब सीकर था, से जॉब प्रोवाइडर की जो जर्नी थी, वो हार्ड थी. और मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा था, और बिना फंड्स के शुरू कर रहा था. अपना जो पैसा था वो लगा रहा था, बूटस्ट्रैप थी. सो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट. बट बहुत चीज़ें हेल्प करती है, वो अपने मन से चीज़ें की होती. तो हमने ओपन सोर्स लाइनक्स यूज़ किया. तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, लाइसेंसिंग से बचे, नेटवर्किंग खुद कर ली, वेबसाइट्स खुद बना ली. कैसे सेल करना है, कैसे सपोर्ट हैंडल करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमने खुद की हुई थी जब हम एक इंजीनियर थे. तो ये मेरे लिए एक मुझे तो आप एडवांटेज बना उसका जी. आप बोल रहे हैं कि गाय यहाँ से लानी पड़ती थी वहाँ से, तो इंडिजिनियस गाय जो हैं, ये यहाँ नहीं मिलती हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं है, इनके लिए जाना ही पड़ता है दूर, और ऐसा क्यों है? जी, तो दिल्ली एनसीआर में तो लोगों के रहने की जगह नहीं रह रही है. तो आप
इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउस कहाँ मिलेंगी? तो आप जब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के पास ज़मीन है। आप वहाँ जाएँगे, अगर ड्राइव भी करेंगे तो चौड़ी रोड आपको दिखेगी। क्योंकि लोग कम हैं, लैंड ज़्यादा है और वो एरिया भी सूटेड है इंडिजिनस काउस के लिए। सो राठी ब्रीड, थारपारकर ब्रीड, काफ़ी हद तक गिरबी, कांकरेज, मालवा, इस तरह की जो काउज़ हैं वो सब राजस्थान में है। थोड़ा-सा आगे जाएँगे गुजरात तो आपको अगेन कांकरेज, नारी और ये गिर, फेमस गिर दी, ठीक है? ये आपको वहाँ मिलेंगी। पंजाब साइड थोड़ा हरियाणा साइड आएँगे तो आपको साहिवाल दिखेगी, ठीक है? तो वेस्टर्न यूपी के एक भाग में वो आती है गंगा तीरी तो हर स्टेट की अपनी एक गाय होती है और इंटरेस्टिंगली बहुत कम ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस काउज़ अब रह गई। जितनी अब जानकारी है 25 इंडिजिनस ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा। और बाकी जितनी थीं 100 के आसपास बहुत सी लुप्त हो गई हैं बिकॉज़ नोबडी टूक केयर ऑफ देम। तो इट इज़ ऑल्सो मिशन कि जैसे इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हुए, तो अब देयर इज़ अ पुश फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि व्हाइल यू आर ट्रेनिंग योर डॉग्स, डोंट बाय द एक्सोटिक ब्रीड्स, यूज़ द इंडिजिनस ब्रीड्स, हाउंड्स को यूज़ करो जो है। इसी तरीके से इंडिजिनस काउज़ के लिए, तो उनकी जो मिल्क क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, वे टू टेक मिल्क होता है, आपके लिए अच्छा होता है। तो ये जो गुडनेस है अब लोग समझने लगे हैं। हाँ, अब थोड़ा-सा अवेयरनेस इसके बारे में हुआ है एंड व्हिच इज़ आई एम श्योर हेल्प्ड योर बिज़नेस ओके। इट डिल बट एक गाय को खरीदने के लिए क्या-क्या देखना पड़ता है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पैसे लगते हैं? क्या-क्या पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए इसमें? जी। वो सब इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर एनीवन हू वांट्स टू कीप अ काउ। तो कैसे आप करेंगे? तो आप पहले ब्रीड सोचिए, आप कहाँ रहते हैं? जैसे अगर मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो मैं गिर गाय पालूँ ये सही नहीं है क्योंकि सब लोग गिर गाय पाल रहे हैं। तो उत्तराखंड की बद्री गाय होती है, वो थोड़ी छोटी होगी हाइट में पर साउट वेल बिल्ट होगी, ईज़ी शी कुड क्लाइंब द हिल्स इफ यू आर लिविंग द हिली पार्ट ऑफ उत्तराखंड, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो आप जिस रीजन में रहते हैं उसका देखिए कि कौन से रीजन में आप हैं, कौन-सी इंडिजिनस ब्रीड वहाँ सूटेड है। महाराष्ट्र में आएँगे तो डांगी है, थोड़ा जहाँ रेन ज़्यादा होती है तो उसका उस तरह की स्किन या उसका बनावट ऐसी है। तो गिर थोड़ा-सा ड्राइड एरिया हो गया। आप राजस्थान जाएँगे तो थारपारकर हो गई जो बिल्कुल डेज़र्ट है बिल्कुल। तो उस एरिया को जब आप चूज़ कर लेते हैं, उस तरह की फिर गाय आप देखते हैं, तो गाय का ना ट्रैक है कि कहाँ पर वो मिलेंगी आपको। जैसे अगर मुझे गिर लेनी है, तो मैं गुजरात या राजस्थान में कोशिश करूँगा देखने की। जो भी गाय आप लेते हैं, तो आप जाकर खुद देखिए। उसके 3-4 बार मिल्किंग साइकिल अगर आप देख पाते हैं, तो एक अच्छी बात होगी कि मॉर्निंग में उसने क्या मिल्क दिया, इवनिंग में उसने क्या दिया, फिर अगले दिन क्या दिया। नहीं तो लोग इसमें थोड़ा उल्लू बना देते हैं कि आपको एक टाइम का दूध दिखाया जबकि दे वुड हैव स्टॉप्ड द मिल्क, दे वुडंट हैव मिल्क्ड द काउ फॉर द होल डे। तो शाम को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मिल्क दिखेगा, पर वो बेचारी ने सुबह से भी मिल्क है तो शी वुड मिल्क ट्वाइस, ठीक है? सो यू वुड हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। देन एवरी काउ हैज़ अ नेचर, जैसे एवरी डॉग हैज़ अ नेचर, एवरी ह्यूमन हैज़ अ नेचर। तो कुछ गाय कड़वी भी हो सकती हैं, वो लात मार सकती हैं। कई बार ऐसी काउज़ भी होती हैं जो दे वुड ओनली अलाउ अ सिंगल पर्सन एंड मोस्टली विल बी अ वुमन जो सब मेक कर सकती है। इफ देयर समबडी एल्स कम्स क्लोज टू हर, शी वुड बिकम वेरी अग्रेसिव। तो अगर ऐसी गाय आप ले लेते हैं, वो गाय बहुत सुंदर दिखेगी पर शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट, वो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो ऐसी है, उसकी नेचर है ऐसी। अब आप कैसे उसको डील करोगे को देखो। तो ह्यूमन्स की तरह है बिल्कुल। तो यू शुड सी द काउ योरसेल्फ, पैट हर, सी इफ शी इज़ एनेबल्ड आपके एनवायरनमेंट में आपसे। तो ये है। फिर गाय की क्या एज है, कितनी बार उसने कासिंग की है, तो अप टू 2 कासिंग, 3 कासिंग ओके होता है अगर आप लेते हैं बिकॉज़ यू वांट टू कीप द काउ फॉर सम टाइम। So you buy a cow at what age? Should so basically, I would say should be anywhere between 4 to say 6 years of age. That would be a good time frame to buy a cow. If you want to keep it fresh, if that is, yeah. ओके, तो आप ये एक एज होनी चाहिए गाय की, इतनी एज होनी चाहिए, उसमें उनको लाना बेहतर है। व्हाई इज़ दैट? तो बचपन से नहीं होना चाहिए? वो तो बहुत अच्छा है। देन अगेन, इफ यू वांट टू कीप अ काउ एज़ अ पेट, देन यू बाय अ काउ व्हिच हैज़ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, देयर विल बी अ कास, उसको हीफर कहेंगे। तो वो छोटा होगा, घूमेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगेन आपका पर्पस डिफरेंट हो गया। काउ क्यों रख रहे हैं? You want it as a pet or you want milk and the other products. So once that is clear, you would look back. ठीक है, so I'm talking from a perspective where people would generally buy a cow कि भाई मुझे दूध चाहिए और कोई भी और चीज़ें मिलती हैं वो मुझे चाहिए, तो that ways। सो यू बाय देन यू न्यू कि मुझे क्या एज की गाय चाहिए, पर उसको एक लेने के लिए कितना अमाउंट पैसा हाँ, तो मनी इज़ जी हाँ, तो एब्सोल्युटली, uh, so that depends on who's selling the cow।
तो आज अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो आपको 5 लाख की भी गाय नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो रहा है। हाँ, और आपको गाय बीसरवी मिल जाएगी जिसका कोई जेनेटिक वो नहीं है डेफिनेशन। अच्छा। तो उसको कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव। जैसे सड़क पे चलने वाला एक बुल 0 पैसे का है, बेचारा खाता रहता है, लोग उसको कुछ धक्का देते रहते हैं, वो किसी को धक्का देता रहता है, चलता है। वही बुल को जब आप एक ब्रीडर से लेना जाते हैं, गिर बुल, एक अच्छा बुल जो ब्राज़ील तक गए, जहाँ गए और उन्होंने ब्राज़ील की इकोनॉमी चेंज की, तो वो बुल आपको 5-10 लाख में भी नहीं मिले। ऐसे बुल भी बिके हैं जो 20-20 लाख में बिके हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर आप यही इंडिजिनस ब्रीड्स गिर की, ओंगोल की जो ब्राज़ील नहीं, वहाँ पे इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके कॉन्फ्यूज़ हैं, जैसे वाइन के होते हैं कि भाई वो बुल के ऊपर पैसा लगाते हैं, आप टीवी पे ऐड चलता देखते हैं और टीवी पर बोली लगा सकते हैं आपकी, दिखाएँगे कि 50 लाख की गाय है, तो आप 51 लैक्स लगा सकते हैं और आप जीतेंगे तो फिर आपकी वो गाय होगी। एंड दे रियली टेक केयर ऑफ दिस। तो ब्राज़ील की एक स्टोरी है, जस्ट टू काइंड ऑफ ऐड टू जस्ट, तो ब्राज़ील की एक स्थिति होती थी कि दैट वाज़ अ पुअर कंट्री एंड वहाँ पे जो थोड़े से रिच लोग थे, उन्होंने देखा कि हम कैसे अपने इस पूरे रीजन को आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि डेयरी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबकी ग्रोथ होगी और हमें मिल्क भी मिलेगा, हम लोग हेल्दी भी रहेंगे, चीज़ भी मिलेगी एंड बटर भी रहेगा, सब कुछ होगा, फार्मिंग के लिए भी मैन्योर होगा। तो उन्होंने हॉल्स्टीन फ्रीजियन जर्सी काउज़ ट्राई करी जो पास हैं। दैट वाज़ साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और बगल में इंग्लैंड। अ, तो वो सक्सेस नहीं हुई ट्रॉपिक्स में, उनको बीमारी होने लगी, दे वर नॉट एबल टू कीप अप। तो वो इंडिया लकड़ी के जहाज़ों में मैं 1800s की 90 अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। और वहाँ यहाँ से गुजरात के राजा से, भावनगर के राजा से उन्होंने कुछ गिर के बुल और काउज़ ली और फिर वो आगे-आगे लेते गए उसको और उनको फिर वो लकड़ी के जहाज़ों में जब नेविगेशन इक्विपमेंट्स बहुत जो एडवांस नहीं होते थे, वो लेके गए। पानी भी फ्रेश चाहिए आपको, आप नमक का पानी नहीं पी सकते हैं, पानी भी स्टोर करना, चारा भी रखना, सी सिकनेस को भी देखना, सी ऐसे-ऐसे हिल रहा है, कैसे लेते हुए होंगे? कितना टाइम? कई महीनों में पहुँचे होंगे, कई महीनों में वो पहुँचे होंगे ब्राज़ील और ऐसा उन्होंने किया एंड गिर ओंगोल चेंज्ड द होल इकोनॉमिक्स डायनामिक्स ऑफ ब्राज़ील। अगर आपको आज प्योर गिर चाहिए, प्योर ओंगोल चाहिए, गो टू ब्राज़ील। एंड जो गिर और ओंगोल यहाँ से ले गए थे, ओंगोल इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश और उ उसको उन्होंने जेनेटिकली प्योर करके टैग किया हुआ है, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते हैं और वो अपने ब्लड को फ्रेश करते रहते हैं। मतलब दे यू द गेट द सीमेन फ्रॉम इंडियन बुल्स एंड दे आल्सो गेट सम बुल्स फ्रॉम इंडिया, यू नो, व्हेन दे नीड टू डू दैट, व्हेन टू रिफ्रेश द ब्लड सो दैट देयर इज़ नो इनब्रीडिंग। तो उन्होंने इस पे बहुत जेनेटिक्स पे काम किया है और अपनी गायों को विद गुड फॉडर, गुड पास्चर्स यूज़ करके उन्होंने जो आज यहाँ की जो इन काऊ को 5 लीटर दूध देती है, तो उन्होंने उसको 10, 15, 20 तक पहुँचा दिया है। तो कुडोज़ टू देम वन एंड टाइम। वन टाइम तो एंड दे हैव बेसिकली यू नो दे आर द किंग्स नाउ। हमारी काउज़ ब्राज़ील के पास एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन इंडिया। सो डेयरी हैज़ अ ह्यूज स्कोप, यू नो, इट चेंजेस द होल एनवायरनमेंट, यू नो, और आपका पूरा जो क्षेत्र है वो ऊपर बढ़ जाता है इकोनॉमिकली। जैसे अमूल की स्टोरी क्या है? गुजरात जैसे जगह जहाँ कुछ नहीं होता था, पानी की कमी, एक मरुस्थल, और अब जब लोगों ने गाय पाली और अमूल को मिल्क दिया, वो डेयरी सेटअप हुई, पी यू नो देयर इज़ अ होल पूरे एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकली वो ऊपर आया, ठीक है? तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बट वी आल्सो नीड टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ Cordial milk, right. Coming to that, now we were talking about A1, A2 milk. तो आपके फार्म में आप कौन-सा ये गाय जो है, ये कौन-सा नर देती है? इंडिजिनस काउज़ सभी ए टू टाइप मिल्क देती है। ओके। अ, ये प्रोटीन होता है, तो मिल्क में कई तरह के प्रोटीन होते हैं। बीटा कैसीन इज़ अ मेजर प्रोटीन। सो बीटा कैसीन कैन बी ऑफ ए1 टाइप और बी2 टाइप। अगर हम एक यूरोपियन काऊ की बात करते हैं, जैसे जर्सी काऊ की, तो उसके मिल्क में ए1 टाइप प्रोटीन भी होगा, ए2 टाइप भी होगा। लेकिन ये थोड़ा-सा भी जो ए1 होता है, ये जब आप पीते हैं, तो आपकी बॉडी में जाकर एक कंपाउंड बनाता है, जिसे बीसीएम-7 कहते हैं। अब ये बीसीएम-7 जो है स्टेबल नहीं होता है और ये बेसिकली आपके जो इंसुलिन बनाने की जो ग्लैंड है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें कुछ दखल करता है, मतलब इट्स डिस्टर्ब्स इट। सो इट लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज़। कि अ, कंज्यूमिंग A1 A1 type milk can lead to type 1 diabetes. It also can lead to autism, शिज़ोफ्रेनिया, ब्लोटिंग, के लिए कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं होता, एकदम उल्टी आ जाती है। तो ये सब A1 टाइप दूध की वजह से है एंड इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ऑटिज़्म है।
कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा ऑटिस्टिक हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ जेनेटिक्स जो पहले सोचा जाता था कि कुछ मदर में इशू था या फादर में इशू था इस वजह से ऑटिस्टिक है, नहीं। ये मिल्क जो आपने पिलाया उसकी वजह से था। तो डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड जो न्यूज़ीलैंड के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी डेविल इन द मिल्क एंड द पॉलिटिक्स ऑफ A1 A2। तो उनकी किताब में उन्होंने बहुत इसमें रिसर्च जो उन्होंने की है इसके ऊपर और डिटेल में लिखी है, वो बुक सबको पढ़नी चाहिए, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और दैट इज़ अ गेम चेंजर। तो उसने बताया कि उसने जब वो टेस्ट किए और जब उस पर रिसर्च कर रहे थे कि जो लोग A1 टाइप मिल्क पे थे, उनको जब A2 टाइप मिल्क पे ले गए वो, तो उन लोगों की कंडीशंस इम्प्रूव होने लगी और उन्होंने और तरीकों से उसको प्रूव किया। जो ऑटिस्टिक बच्चे थे उनको A1 मिल्क से शिफ्ट करके A2 में ले गए तो उनकी कंडीशन बेहतर हुई एब्सोल्युटली। वाह, तो दिस इज नॉट कॉमन नॉलेज। absolutely. Yeah, but that is the that that is the politics. That is the politics, the whole thing. Because how would the government say कि आप देखो A1 बंद कर दो, मेजोरिटी दूध आपके पास A1 है, वो काउस कौन लाया था? गवर्नमेंट ही लाई थी। आपको किसान बोलेगा यार पहले तो तुमने कहा था कि ये काऊ ले लो, अब तुमने सडनली फाइंड आउट कर लिया इसमें A1 टाइप जीन है, अब तुम कह रहे हो सब वापस ले हटाओ, अब आप वापस लो, आप तो लोगे ही नहीं। Because it's a huge Yes, yeah, exactly like that. So everybody keeps quiet, So, but people who are autistic or the children who are not able to drink milk or digest milk, you should read this book because now this is scientific evidence. ये कोई हम और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास डेटा इसके ये के फीचर आकर हम बात कर रहे हैं। सो डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड्स बुक डेविल इन द मिल्क एंड द पॉलिटिक्स ऑफ A1 A2 ये ज़रूर पढ़ें और पूरी जो उसमें जो हमने आज डिस्कस किया वो सब उसमें डिटेल है। So everybody should shift to A2 milk without doubt. You'll lead a healthier life, a happier life, a longer life, and you'll be free from all the type 1 diabetes. So sugar से diabetes नहीं हो रही, milk से भी diabetic होना है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? और ये जो A1 काउज हैं, A1 मिल्क वाली जो काउज हैं, ये इंडिया में भी उतनी ही है जितनी बाहर है? हाँ, तो इंडिया में तो हमने इंपोर्ट करी ना। हाँ। हमने जर्मनी से, यूरोप से, ब्रिटेन से जर्सी, हॉल्स्टन, सीजन, स्विस ब्राउन इंपोर्ट की। क्यों? हमें ज़्यादा दूध चाहिए था। क्वालिटी के तो हमें मतलब ही नहीं था, हमें ज़्यादा दूध चाहिए था, तो उसके साथ ये जीन फ्री गिफ्ट आया। तो जब ये आया फ्री गिफ्ट तो हमने इसको आपने कंज़्यूम किया, देखिए वो काऊ पे तो देन द साइड इफेक्ट स्टार्ट। पहले लोग कितने लोग डायबिटिक होते थे? कितने लोग मंदबुद्धि के होते थे? अनलेस इट वाज़ अ जेनेटिक इश्यू कि आप यू गॉट मैरिड टू योर कज़न और समबडी लाइक दैट। लेकिन जो ये जो एक बाढ़ आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि आपका जो मेरिट है, वो ठीक नहीं है। And parents need to know this. Every human needs to know this. You must shift to A2 milk. A2 milk indigenous cows में है, buffalo में है, goat में है, horse में है. Human milk is A2 milk. Camel milk is A2 milk. So why would you want to have A1 milk from the black and white Holstein Friesian cows or the Jersey cows? You know. So be aware of what you're drinking. बट इट्स नॉट आई मीन एवरी चाइल्ड इज ड्रिंकिंग A1 मिल्क, राइट? लेट्स अज्यूम लाइक पूरे ग्रुप में से अगर सब A1 पी रहे हैं, सब ऑटिस्टिक नहीं हो रहे, सब Good. डायबिटीज भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या है? गुड पैसे तो ये आपके उसके ऊपर भी तो होता है कि आप में इम्यूनिटी कितनी है और वो असर कब करेगा। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं 80 साल का भी जी सकता हूँ। कुछ सा किस सिगरेट पीते हैं, 40 साल में भी मर जाते हैं। लेकिन द जीन इज़ डिस्टर्बिंग इट। यू विल हैव सम साइड इफेक्ट्स। समबडी कैन बी एबल टू सस्टेन इट, समबडी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। Okay. So how do we find out that this is A1 milk, this is A2 milk? वो डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा? And what do we trust also? सो टेल वेयर द मार्केट इज़ राइट। आई मीन सो जो लोग नए लोग डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कैसे आप अपना मिल्क सोर्स कर रहे हो। मतलब मुझे मैं खरीद मैं कंज्यूमर तो मैं जाऊँगा देखूँगा वो डेयरी। तो इससे आप लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हो। आई वुड वांट टू गो एंड सी कि भाई तुम्हारे पास कैसी गाय हैं, शो मी डू यू हैव एक्सोटिक ब्रीड्स और डू यू कीप इंडिजिनस ब्रीड्स। तो कोई मिक्स रखता है तो आई विल बी लिटिल शाई कि भाई पता नहीं तो मिक्स करोगे नहीं करोगे। किसी का सिर्फ इंडिजिनस काउज़ हैं तो मेरे लिए ईज़ी होगा। कोई सिर्फ प्रोक्योर करके देता है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि भाई कंट्रोल करना, किसने क्या दिया आपको। तो दैट्स द ओनली वे दैट यू गो टू दैट रूट ऑफ फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ प्रोक्योर्ड। ठीक है, फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो पैक कैसे करती है, क्या एथिक्स हैं उसके, क्या वो ओपन है आपको दिखाने के लिए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने फार्म में नहीं जाने दें, उनके फार्म्स के एड्रेस आपको पता नहीं होंगे। सो देन दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्यों छुपा रहे हो? आई एम पेइंग फॉर इट राइट। Especially factory, अरे सो you cannot really trust.
And we do see so many hormonal disturbances in young girls, even boys now, and that's mostly to do with the what they're consuming. Absolutely, and to add to what you just said, PCOS, PCOB का जो इस कहते हैं उसका ट्रीटमेंट है वो भी इंडिजिनस काउस के पास है। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इश्यूज, स्टार्ट ईटिंग देसी काऊ बिनोना घी। 2 spoons of desi cow Benona ghee will give you a lot of relief from hormonal issues, including PCOS, PCOD. We've had lots of customers who switched from the normal ghee or oil-based cooking completely to the indigenous cow Belona ghee. Belona is like you have the makhan and the makhan is then the ghee. So they just said it was a total reversal for them. While modern science, the एलोपैथी says कि आप कभी इस हार्मोनल इश्यूज को हमेशा के लिए हटा नहीं सकते, लेकिन आयुर्वेदा के थ्रू, गाय के थ्रू इसने एक लोगों को ब्रेक थ्रू मिला है। पीपल who didn't have children were blessed with children because they started consuming products panchagavya from the indigenous cows. Oh. So let's now come to, because you reached that point, what all is your farm offering? You said पंचगव्य है, तो दूध है, और इसके अलावा क्या क्या है? All the way going to जो आयुर्वेदिक औषधियाँ भी मिलती। जी तो हम लोग 130 प्लस SKUs है हमारे, 130 प्लस प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है कि इंडिजिनस काउ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होगा, आपका घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, एंड ऑल दैट इज ऑन डिमांड। आप बोलोगे तो वो ना बनेगा। अच्छा, ये आपके फार्म में बना? हाँ, बनता है। बट ऑन डिमांड? ऑन डिमांड है। बटर मिल्क है आपके पास, ठीक है। और लड्डू हो गए, गाजर का हलवा होगा, दैट इज ऑल्सो यू can order, then they will start making it. So it's fresh on order. And none of the products, the 130 products that I'm talking of, none of them have preservatives. So that's one vertical, milk and milk products. Then we have certified organic farming. Again, the inputs of the cow, cow dung, cow urine is used to grow crops. So we grow wheat, rice, millets, mustard in our farm. So that's in Hita, जो है Bullingshire. And we have big farm there. We keep old cows and bulls there. तो उनका जो इनपुट है, जो उनका काउडंग है, काऊ यूरिन है, उसको हम यूज़ करके खेती करते हैं। द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन दैट प्रोड्यूस। द थर्ड वर्टिकल इज मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स फ्रॉम द काउ, इट्स कॉल्ड पंचगव्य। एंड वी मेक मेनी टाइप्स ऑफ घृतास लाइक अर्जुन घृत, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, और उसके बाद फिर अर्क हुए, गौमूत्र अर्क हुआ, और ये तक्र अर्क, इस तरीके के। देन balm, creams, shampoos, soaps, all of them have some active ingredients from the cow. So Heta would only manufacture a product if it has something from the indigenous cow. If it is not having something linked, we would not get into that business. So when you say that you have पंचगव्य है, और किसी को अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए या कोई भी बीमारी है, तो आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं कि ये आपका इलाज होगा और यहाँ से मिलेगा, आ सकते हैं? जी, बिल्कुल। So Heta is always open. All our farms are open. You can walk in, and one of our farm, Heta Ghaziabad, we have a Ayurvedic Panchagavya Vaidya who's available, and you can take you could talk to the doctor online as well. You can book there's a time slot, and you can converse with the doctor and take advice on what all you can take from Panchagavya to him. Okay, wow, very nice. Because then this is a whole ecosystem. जी। कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास आकर मुझे उसका पता भी चल जाएगा, इलाज का, दवाई भी मिल जाएगी। सो आई मीन नथिंग बेटर देन दैट। बट एक 2 काव से शुरू करके देन यू स्टेडीली ग्रो। अभी कितने फार्म्स हैं और हर फार्म में क्या-क्या होता है? So we are 1100 plus cows and bulls. So we don't forget the bulls in Heta. So they're always there. It's natural breeding. So we have almost an equal share, so they keep growing. The natural cycle में deaths भी होती हैं, ऐसा है. So we have 5 farms, 2 in Uttar Pradesh, Heta Ghaziabad, Heta Bullingshire. Heta Ghaziabad is the biggest farm in terms of the number of cows. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ बनाते हैं. Heta Bullingshire is primarily for certified organic farming, and we keep old cows and bulls there. उसका नाम ही गंदीशाला means specific to the Nandis, dedicated to the Nandis, the bulls, the Mehta. Then we go to Uttarakhand, and yet 3 plants there. 2 are dedicated to the Badli cow, Himalayan Badli cow, small cow, hilly cow. तो जो चीज़ें हम गाजियाबाद में करते हैं वही हम उत्तराखंड में करते हैं, छोटे स्केल पे करते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी वैसी
कोई भी हमारे सपोर्ट सेंटर को कॉल करता है तो वो कॉल हेता उत्तराखंड जाती है। तो मसलन के जो लोकल्स है, सो ये वोकल फॉर लोकल, अगर उत्तराखंड में होंगे तो सारा स्टाफ जनरली उत्तराखंड का होगा, मतलब बुलंदशहर में होंगे तो वहाँ का स्टाफ बादे तो इस तरीके से है। ओवरऑल जो है संस्था जो है वेल कोऑर्डिनेटेड है, और जैसे मैं आपके ज़्यादा पॉडकास्ट में हूँ तो संस्था चल रही है। सो देयर आर सम गुड पीपल, वेरी यंग पीपल, वी हायर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड दे रियली डूइंग वेल, putting their very best and working for a cause, which is the cause. Yeah, it's beautiful. When you were talking about hormonal diseases, है ना, और वो ऐसे मिल्क प्रोडक्ट से आप देख रहे होंगे, आई मीन आई एम श्योर एवरीडे बेसिस पे यू आर सीइंग केसेस, राइट? तो ऐसे पीसीओएस, पीसीओडी टाइप्स और ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी इनको बोल देते हैं जो आपने देखा है कि इन प्रोडक्ट से क्योर हो रहे हैं? अनगिनत, आई मीन देखो ये डिसीज ऐसी हैं कि सब लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये पर्सनल है लोगों के लिए, बट जिनमें वो हिम्मत होती है वो आकर बोल के जाते हैं, सी रावत जी, वी टुक दिस पर्टिकुलर घी, ओके, एंड everything changed, now I have my family, and it's such a blessing to see them happy and that the cow helped them, they trusted ayurveda. एक इशू बस ये आता है कि लोग आयुर्वेदा पे ट्रस्ट आखिरी में करते हैं, और पंचगव्य में तो बिल्कुल आखिरी में करते हैं जब बिल्कुल मरने वाले होते हैं। इसमें एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। देयर वाज दिस कांग्रेस एमपी ऑस्कर फर्नांडिस, इसका आप सर्च करना कभी, और ऑस्कर फर्नांडिस को कैंसर हो गया। तो एम्स में पहले इलाज हुआ, भी एमपी थे, और फिर वो वहाँ बात नहीं बनी तो यूएस चले गए, गवर्नमेंट के पैसे पे उनको ये बेनिफिट होता है। वहाँ पर भी बोला कि आप हफ्ता 10 दिन जिएंगे, आप मरने वाले हैं, बहुत क्यूट है, और सैड हुए। तो वापस आए, ये वो पार्लियामेंट में बैठे थे, तो उन्होंने कहा व्हाई यू सो सैड? मैंने कहा यार आई एम गोइंग टू डाई, सो आई हैव टू बी सैड। मैं पहले व्हाट हैपेंड दैट फॉर कैंसर एंड इट्स इन द क्रिटिकल स्टेज, तो समबडी सजेस्टेड हियर गो एंड टेक पंचगव्य थेरेपी ऑफ द काउ। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, आई एम एमपी फ्रॉम द कांग्रेस, ऑल्सो हैपन टू बी क्रिश्चियन, सो पीपल वुड लाफ एट मी कि क्या तुम काउ यूरिन पी रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो उन्होंने कहा वैसे ही तुम मरने वाले हो, ट्राई कर लो। तो उसको लगा कि ठीक है, लेट मी डू दैट, सो ही वेंट टू गुजरात, ही वेंट ऑन टू दिस थेरेपी ऑफ इंडिजिनस काउस, पंचगव्य मेडिसिन उन्होंने ली, और वो क्योर हो गए क्रिटिकल कैंसर से क्योर? फ्रॉम अमेरिका। ही केम बैक, वो पार्लियामेंट में खड़े हुए, उन्होंने एक स्पीच थी बहुत फेमस, आप सर्च करना ऑस्कर फर्नांडिस प्लस बमुत्रा सर्च करना, तो आपको पूरी स्पीच उनकी दिखेगी, दैट्स देयर ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने कहा कि ही शेयर हिज जर्नी, मेरे साथ क्या-क्या हुआ, और उन्होंने आयुर्वेदा, पंचगव्य, काऊ से थेरेपी ली, काऊ यूरिन से, और जो है योगा किया, और वो पूरे क्योर हो गए हैं, और अब वो त्यागपत्र देना चाहते हैं एज़ एन एमपी, एंड ही वांट्स टू गो बैक टू गुजरात इन दैट आश्रम एंड सर्व देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ, बिकॉज़ इट्स द सेकंड लाइफ फॉर, बिकॉज़ ही वाज़ डिक्लेयर्ड डेड। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं इसलिए इस चीज़ को लेकर आया कि आपके पॉडकास्ट से लोगों को पता चलना चाहिए कि देखिए, आयुर्वेदा और पंचगव्य एक रियल थेरेपी है। आप इसको पहले ट्रस्ट करिए, लास्ट में मत करिए जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है। कैंसर पेशेंट्स कितने ही ट्रीट हुए हैं अनगिनत, यूजिंग काओपैथी, पंचगव्य, और जो पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, इसका तो बहुत ही अच्छा इलाज पंचगव्य में है। और सबसे ईज़ी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, shift your diet from all that you are eating to a indigenous cow based diet, जिसमें आप काउ मिल्क, बटर मिल्क साथ से कहते हैं, बटर, बिलोना विथ, नॉट द ग्रीन बेस 500-600 रुपये का घी, बिलोना घी खाइए, 3000 रुपये, 3.5 का 4 का मिलेगा, कम खाइए, अच्छा खाइए, और आपको जितनी भी डिजीज़ ये सब आपसे दूर रही और हैं भी, तो आपको उसमें बहुत रिलीफ दिखेगा। वाह! पर ये जो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है लोगों का कि मिल्क प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम होगी, मिल्क कंज़्यूम नहीं करना चाहिए और घी तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, वरना तो ये तो फैट है, प्योर फैट है, हाउ कैन यू कंज़्यूम प्योर फैट? तो ये आप जो बोल रहे हैं इसके बिल्कुल ही विपरीत है। सो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? अभी जो कॉमन नॉलेज है उसके अगेंस्ट फिर अब हम क्या बोलें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत इसको थोड़ा-सा डेप्थ में देखते हैं। ये शुरू कब से हुआ? पहले तो जो तो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके जब अभी 3000 साल पहले, 4000 पहले जो उनके स्कल मिलते हैं, तो उनका एक चीज़ बहुत अच्छा इंटैक्ट मिलता है, वो है उनका टीथ, जॉनाई, और वो बहुत बड़ी होती है। उनको जो उसे कहते हैं कि आपका अक्कल दाढ़ होती थी, वो भी होती है उनको। अ, उनको कोई टीथ में कैविटीज़ नहीं होती हैं। अब क्या हो रहा है? एवरीबॉडी हैज़ टू टेक हिज़ टीथ, टूथ आउट वाला, ठीक है, विज़डम टूथ, और आपके फिलिंग्स हो रही हैं क्योंकि आपकी फूड चेंज हुआ है।
वहाँ खूब घी खाते थे। हम 3 भाग में इसको बाँटते हैं। आयुर्वेदा क्या कहता है? साइंस, मॉडर्न साइंस क्या कहती है काऊ के बारे में? और वाक़ई फिर क्या ट्रुथ है? तो आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा में गाय की जो पंचगव्य अमृत, अमृत क्या होता है? जो आपको लॉन्ग लाइफ़ दे। बिलोना घृत इज़ द फूड ऑफ गॉड, ठीक है? उसका एक हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स घी इज़ द बेस्ट मीडियम टू कुक। अब ये मॉडर्न साइंस मान रही है इसको। जो ओलिव ऑयल भी पहले बोलते थे या जो डालडा वाले थे, वो सब अब दबी स्वर बोल रहे हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो भी हमें बेचना था तो हमने ऐड किया, हमें पता नहीं था, अपनी रिसर्च नहीं थी। तो घी हैज़ इट्स अ टाइम टेस्टेड थेरेपी। अगर आपको कुक करना है, कुछ पैसा है, तो सिर्फ़ बिलोना घृत में देसी गाय के में कुक करिए। फिर उसको दूध में जब आप 1 चम्मच घी डाल देते हैं, रात में दूध लीजिए, एक रसायन बन जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। और रसायन क्या हुआ, ये आपके जीवन को बढ़ाने वाला है। जैसे च्यवनप्राश एक रसायन है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। इसको ट्राई करने के लिए गर्म दूध लीजिए तो ये सुनते भी थे बचपन में कि जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ये लोग रात में दूध में घी डालकर रोज़ पीते। पीते थे, सो पीते। तो आयुर्वेदा तो खूब गुणगान कर रहा है गाय का। उसकी ऑलमोस्ट हर कोई चीज़ में या तो गाय का कुछ है उसमें, या गाय की दूध से, दही से या घृत से आपको उसको लेना है, मीडियम में। तो घृत इज़ अ मीडियम। अ, आयुर्वेद ये कहता है कि अगर ब्रेन में कुछ पहुँचाना है, तो वो नाक के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। नाक में आप नस से 2-2 बूंद घी के डालते हैं, और वो मेडिकेटेड घी हो सकता है, ब्राह्मी हो सकता है, कुछ होता है, तो वो आपके सीधे ब्रेन में जाता है। तो आपको अगर खर्राटे आते हैं, ट्राई करिए, किसी को भी खर्राटे आते हैं, स्नोर करता है कोई, तो 2-2 बूंद आप दिन में घी डाल लीजिए। उस दिन अपने पार्टनर से पूछिए, जो भी आपके पास होता है, कि भाई मैं खर्राटे आए कि नहीं आए? तो ये भी सरप्राइज़ शायद नहीं है। और वहाँ या किसी मेडिकेशन डरते रहेंगे, नाक बंद है, मेरा ब्लॉक दूँ मैं, ऐसा है मेरा, एंड मुझे मतलब, तो इसकी क्या है, सिर्फ़ हम 2 बूंद डाला। बट दिस इज सो स्ट्रेंज बिकॉज जो कफ जनरेट हो रहा है, जैसे स्नोरिंग हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ कफा, मतलब कफ बॉडी में बढ़ गया तो उसे ये हो रहा है। और घी कफ प्रदान है, जी। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं बेसिकली। हम बेरोमोना गाय, देसी गाय के बिनोने घृत की बात कर रहे हैं, और हम 2 बूंद की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो नाक के थ्रू जाएगा, ऊपर तक आपके ब्रेन तक एब्ज़ॉर्ब होगा, और इसको वो मॉइस्चराइज़ करेगा। जो आपकी ये बंद हो जाती हैं नोज़ की जो कैविटी है, स्नोरिंग एक तरीके से होती है। आपका जो वो है, बलगम है, वो फँसा हुआ है, और वो आपको की ब्रीथिंग की जो स्पेस है, वो भी कम है। तो ये स्नोरिंग हो रही है। जब वो पाथवे क्लियर हुआ, तो आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमें बहुत सब हो सकता है उसके बारे बात करना है कि जो किसी को लेमैन के टर्म्स में, कि कैसे सही होगा। फिर घृत में डीएचए होता है। डीएचए एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके ब्रेन को चाहिए डेवलप होने के लिए। आप कृष्ण भगवान की फ़ोटो देखेंगे छोटी-सी, तो मक्खन के साथ दिखाई जाती है। अब साइंस, मॉडर्न साइंस ये मानती है कि जो चाइल्ड है, उसका ब्रेन 0 टू 7 ईयर्स डेवलप होता है। उसके बाद उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 टू 7 ईयर्स में जितना घी आपने खा लिया, अच्छा जितना मक्खन आपने खा लिया, वो सीधे आपको ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि ब्रेन इज़ नथिंग बट 95% फैट सेल्स से बना। और अगेन A2। वो तो अच्छी क्वालिटी होगी ना। आप अगेन तो आप पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यू से बचे रहेंगे, राइट। ठीक है? तो आयुर्वेदा जिसका गुणगान कर रहा है, हम उसको छोड़ दें, तो आपको या तो आयुर्वेदा प्रूव करना पड़ेगा कि आयुर्वेदा गलत है भई, इसका सब कुछ घृत और दूध खत्म करो। हाँ, क्या कि सही है, अब आप गाज़ीपुर चले जाइए, दिल्ली, भैंसें एक साथ बंधी हुई हैं। लाइट कभी आती नहीं है, एक ही जगह वो खड़ी हुई है, वहीं पे वो कावड़न कर रही है, उसी पे वो बैठ रही है, उसी पे वो उठ रही है, वहीं मर जा रही है। ऐसी गाय को हॉर्मोन्स देकर आपके उसके बच्चे नहीं हैं, आप अनएथिकली उसको रख रहे हैं, आप एनिमल क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो वो गाय का जो दूध होगा उसमें वैसा ही भाव होगा, उसको आप पिएँगे तो कभी भी आपको लाभ नहीं देगा। तो वो बात तो सही है। तो आप सही चीज़ दीजिए, आप गलत चीज़ ले रहे हो, और आप ब्लेम कर रहे हो दूध को नहीं। कहाँ से दूध आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको देखो। तो आयुर्वेद जो इतनी पुरानी साइंस है, प्रूवन है, उसको आप ऐसे ही 1 मिनट में स्लैश मत करो अपने कोई ज्ञान से कि ये वो है, ठीक है? तो आपके पॉडकास्ट से ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि लुक फॉर फ्रॉम वेयर आर यू सोर्सिंग द मिल्क? इफ इट्स फ्रॉम एन एथिकल प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू यू एंड योर फैमिली। राइट, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर व्हाट द सोर्स इज, बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे घर में आकर दूध वाला दूध दे जाता है, बट यू नेवर आस्क
that where is this coming from? Because हम ये assume कर लेते हैं कि ये organic होगा, इनके घर में होगी ये गाय. But now you've clarified so much कि वो गाय भी कौन सी हमें नहीं पता, रखा कैसे हमें नहीं पता है. We need to know all of those things that are equally important. So, if somebody wants to now come to you and to your farm, संस्था में अगर उनको पता करना है कि हमें क्या-क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कैसे डिलीवरी होगी, अ, वैद्य से मिलना है या दवाइयाँ चाहिए, तो आप तक पहुँचने का या उन तक पहुँचने का सबसे ईज़ी सही रास्ता क्या है? www.hetha.in That's आप वेबसाइट पे जाइए, आपको फॉर्म्स भी दिखेंगे और सपोर्ट के नंबर्स भी दिखेंगे, ईमेल भी दिखेगी, आप कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, वहाँ भी दिए हुए हैं लेटर जो आप गूगल मैप्स की लोकेशन है. सो यू कैन इफ यू आर द इंक्विजिटिव काइंड व्हिच वी encourage our customers to be, just ride down to the nearest farm, spend some time, see for yourself because what you observe will stay longer. right, absolutely. When you see it yourself. Okay, so it's as easy as that. मतलब बस वेबसाइट पे जाके हम सब देख सकते हैं कैसे करना है और कहाँ-कहाँ तक ये डिलीवरी हो सकती है अभी? सो ऑल इंडिया हम सभी प्रोडक्ट्स देते हैं, पर दिल्ली एनसीआर में एडवांटेज होता है और उत्तराखंड में चंपावत में जहाँ पे हम फ्रेश प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर मिल्क, बटर ये सब भी दे पाते हैं बिकॉज इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है. हाँ, राइट. तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, होरबई है, तो आप खेता प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स भी. बाकी जितने प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है वो तो ऑल इंडिया अवेलेबल है. एक और चीज़ है, हेता में हम कोई भी प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर नहीं डालते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है कम होती है कंपैरेटिवली औरों से. तो हमारे च्यवनप्राश जल्दी खराब होगा अगर आपने उसको उमस वाले ह्यूमिड क्लाइमेट में रख दिया. तो इट नीड्स अ रेफ्रिजरेटर और अ कूल प्लेस टू बी देयर. बट व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? यू गेट समथिंग व्हिच इज़ फ्रेश, रियल, जिसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं है. तो ये सभी प्रोडक्ट्स के साथ है हेता. तो सिर्फ वेबसाइट पे ही जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और वी कैन गो टू अदर ऐप्स आल्सो एंड ऑर्डर? देयर इज़ अ हेता ऐप एज़ वेल and there's a WhatsApp number. You can choose to drop a message or use the app, or you go to the website and just place your order. Plus here is zero. Okay. And any plans of expansion to other parts of India? शनस धीरे धीरे. सो द होल आइडिया इज टू आप जिस पॉलिसी से चले हैं और उसको आप जिसको बिलीव करते हैं वो आपके सामने रहनी चाहिए. और काउ फार्म्स को बनाना आसान नहीं होता है क्योंकि लैंड हैज़ अ कॉस्ट, Yeah. people have a cost, and getting those kind of people who believe in this whole thing, to get them on board, that's very difficult. Say ambition. जी. कई बार मैं आइन काशीपुर भी गया था, हम लोग हायर करने जाते हैं तो वो सरप्राइज होते हैं, अरे आप काऊ फार्म्स कैसे आप हायर करने आ गए हम लोग ये. सो आई विल फाइंड इंटरेस्टिंग पीपल, लेकिन मैं देखता हूँ कि द वे पीपल आर नाउ यू हैव वायर्ड, दे वांट समथिंग कि एटलीफ ऑफिस हो, ग्लास हो, मैं 21st होकर बैठा हूँ, ये कॉर्नर देयर इज वीटो थी, हाँ बस वो चीज़ हो. तो हु वांट्स टू वर्क इन अ काऊ फार्म और एन ऑर्गेनिक फार्म? ठीक है, बट देयर आर सेट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड टू रियलाइज कि शायद वो चीज़ फेक है, रियल चीज़ धरती के पास है. सो द मोर यू ग्राउंडेड, द मोर यू क्लोजर टू एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, यू विल हैव अ बेटर लाइफ. Yeah. So it's coming back, but it's coming back slowly and it's coming. Awareness जी. is now setting in. People are looking for what's beyond this. This can't be real, but real क्या है? And like you said, it's kind of सेवा ही है ही अपने आप ही. अगर आप काउ फार्म चला रहे हैं, आप दिन रात गाय के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, it's healing in itself, right? And we can see it in you because you look so grounded, you look so calm, like I said before. I'm sure it's therapeutic for you also and everybody who's working in your farm. But what is your takeaway? Like you changed from corporate to this. तो कुछ ऐसा एक टेक अवे आपका क्या है? इस चेंज के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और इफ यू वांट टू एनकरेज पीपल टू गो फॉर इट, टेक अ प्लंज, आपसे क्या होगा? Cows and organic farming is a way of life. तो अगर आप काउस के साथ रहते हैं, तो ये जीवन भर के लिए है. आप गहरे होंगे, आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी आप साफ रखेंगे. अब AQI के लिए हम लड़ रहे, दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, और मेट्रोज में पॉल्यूशन है. ठीक है, तो इट्स एवरीबॉडी इज कॉलिंग. अगर आपको काउस के साथ रहना है या नहीं, वो आप तभी पता लगा सकते हैं जब आप एक काऊ लाएं या जाकर फार्म विजिट करिए, देखिए. और
मतलब सबकी अपनी-अपनी कॉलिंग होती, ठीक है? सब लोग फार्मर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर भी नहीं बन सकते, सब लोग मॉडल्स भी नहीं बन सकते, सबका अपना-अपना है। तो आप जो भी करिए मन से करिए, ईमानदार रहिए जो भी आप करते हैं। यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि आई मीन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट दे व्हाइल दे चेज़ करियर्स, ऑलवेज़ बी क्लियर फ्रॉम वेयर द मिल्क कम्स, वेयर हाउ इज़ द फूड ग्रोन। नेवर फॉरगेट दैट, बिकॉज़ आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, खाओगे तो आप वही खाना ना, और अगर वो सही नहीं हुआ तो आप जल्दी बनोगे। पैसा जाएगा आपका बैंक में, बैंक वाले कमाएँगे, आप नहीं कमाओगे, आप तो जल्दी चले जाओगे। तो जो भी करो जीवन में, stay fit, stay healthy, and food and milk plays a very vital part in that. So you should be aware it's your right to know ये आता कहाँ से। एंड ऑल्सो डू यू वांट टू एड्रेस दैट ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है कि दूध नहीं पीना है, स्टॉप कंज्यूमिंग इट, ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम अ पॉइंट कि फैक्ट्री काउस एटलीस्ट वहाँ पे अब्यूज बंद हो जाएगा तो आप डिमांड खत्म होगी तो वो बंद हो जाएगा, बट दैट इज रिजल्टिंग इन एन एक्शन जहाँ पे अब ये कॉमन हो गया कि पियो ही मत, दूध ही मत, बट what you're saying is that पियो but have good milk. I mean, so it's a very valid point that you brought up. Let us start with veganism. वीगनिज्म क्या होता है? तो वीगनिज्म शुरू क्यों हुआ? जब आपने एनिमल क्रुएल्टी देखी, आप डेयरी में गए, चिकन जहाँ पे होते हैं, आप रेज़ कर रहे हो, या गोट फार्म है या कोई भी फार्म है, शीप फार्म, तो आप देखते हो इतनी क्रुएल्टी है, कैसे वो रखा जा रहे हैं। तो एक अंदर से एक मनुष्य की भावना जगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसको मार के नहीं खा सकता। तो वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक स्टेज आगे चले गए, कहते सब अज़्यूम कर ली। हम क्या कहते हैं कि अगर काऊ देंगी तो क्या होगा? इस पे आ जाते हैं कि काऊ नहीं होगी तो क्या होगा? अ, जितनी पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए आपको क्रॉप्स उगाने हैं। सो फ्रॉम अ फार्मर्स पर्सपेक्टिव, काऊ उसके लिए एक बैकअप है। जब वो काऊ रखता था एक किसान, तो सुसाइड भी नहीं होते थे। उसके चिल्ड्रन को बटर मिल्क, छाछ, बटर, घी, मिल्क भी मिलता था। दे वर हेल्दी। जब से काऊ हैज़ लेफ्ट द फार्मर, ही इज़ बिकम पुअरर, ही डज़न्ट वांट टू फार्म, और वो छोटे से ही खेत से सोना उगाना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है। एंड द ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ इम्पेरेटिव कि जो फार्मर्स हैं, वो साथ में काउज़ रखें। और काउज़ रखोगे तो मैंने आपको बताया कि यू कैन सेल द प्रोजेनी टू द पर्सन जो अब नई डेयरी खोल रहा है या कोई फार्मिंग कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली सो यू गेट एडिशनल इनकम। काऊ खाती क्या है, जो ह्यूमन्स नहीं खा सकते। प्लांट का 1% हमने खाया, 99% तो वो बेकार है। आप जलाओगे ना, फिर वो वेस्ट पॉल्यूशन होगा। वो काऊ खाएगी, शी विल प्रोड्यूस मैन्योर एंड काऊ यूरिन अगेन व्हिच इज़ अब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल, एनरिचिंग द सॉइल। सो एक साइकिल है, ठीक है? तो वीगनिज़्म और काओइज़्म में क्या फ़र्क हुआ है? क्या एक वो लाइन है, वो हमने वीगन्स को बतानी है, वो ये है कि काउज़ आर नॉट अ एनिमी, क्रुएल्टी इज़। ठीक है? तो ह्यूमन्स डॉग्स के साथ, काउज़ के साथ रहने के लिए बने, और काउज़ जंगल में अपने आप नहीं रह सकती। एग्ज़ाम्पल के लिए लोग ये बोलते हैं कि अरे मेरी तो काऊ के बच्चे के लिए था। सब ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये रॉन्ग है, ये वही कहता है जिसने गाय पाली नहीं। तो गाय के साथ क्या होता है, गाय हिरन नहीं है। हिरन क्या होता है, उसका बच्चा जो पैदा होता है छुप जाता है घास में कि कोई दिखे नहीं। फिर राइट टाइम पे वो खड़ा होता है, थोड़ा दूध पीता है, उसके 2 टीथ्स होते हैं, और हिरन उसको अपने साथ रखता है। काऊ में क्या होता है, जब काऊ का बच्चा होता है तो वो बहुत देर तक कई बार खड़ा नहीं हो पाता है। अगर खड़ा होता है तो 4 टीथ्स हैं उसके पास, उसमें से 1 टीथ से सिर्फ वो दूध पीता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से पिएगा। अब जो 2 टीथ में दूध रह गया और नहीं निकला, वो मास्टाइटिस सेट कर देता है। अगर आपने दूध नहीं निकाला, और मास्टाइटिस एक मेजर इश्यू है काउज़ के साथ, जो देखने को मिलता है एज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। एवरी मैमल विल हैव इट हू विल हैव मिल्क, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो मास्टाइटिस कैसे बचाएँगे? आप पूरे मिल्क को खाली करेंगे। बच्चा तो थोड़ा पी पाया ना रहा, बाकी तो ह्यूमैनिटी के लिए था। तो वैदिक काल से जो परंपरा है, वो क्या है? दोहन की परंपरा है, जिसको हम भूल रहे हैं। इसीलिए वीगनिज़्म आया, क्योंकि हम ये भूल गए। हमने क्या कहा, नहीं सब कुछ मेरे लिए है। तो मिल्क हमने सारा बेचा, बच्चा बचा नहीं, बच्चा मरने लगा, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगने लगे। दोहन क्या कहता है? याद दिला रहा है कि 2 थनों से दूध लेना, 2 से नहीं लेना है। तो जॉन्स बोलते भी थे गाँव में पहले, क्या करने जा रहा? दूध धोने जाना हूँ। तो उस समय भी याद दिला रहा है कि 2 से ही लेना, 2 इज़ नॉट फॉर यू। सो द काऊ calf is also basically gaining health, and his share
यू आर ऑल्सो गेनिंग योर शेयर। और आपने गाय को क्या दिया? सेफ्टी दी, सिक्योरिटी, फॉडर दिया, ठीक है? तो इट्स अ टीम दैट स्टेड टुगेदर। फार्मर वाज वेरी हैप्पी, वी वर सोने की चिड़िया फॉर अ रीजन, ठीक है? तो जब से गाय हटी है, किसान पुअर हुआ है, पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। और अब जिंजी इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज उन्हें अच्छा मिल्क नहीं मिलता। दे सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इश्यूज। सो गाय का जो पंचगव्य है वो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है? और मैंने जैसे आपको बताया कि धरती पे 70% तो पानी रह गया, 30% के आसपास जो लैंड है उसमें भी 50% ऐसी लैंड है जिसमें जो श्रम सर्ब्स होते हैं उसे गाय खा सकती है। और वो जो गाय चरती है जैसे लद्दाख में हुई, तो आपको वैसी गाय मिलेंगी उत्तराखंड में। वो पत्तियां हम और आप चू भी नहीं कर सकते क्योंकि हम वो हमारे पास एंजाइम्स ही नहीं है हमारे पास। डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, और वो एंजाइम्स गाय के पास हैं। तो जब वो पत्ती खाकर हमें वो दूध देती है, उन सीजन्स में देती है जब हम कुछ फॉडर ग्रो नहीं कर सकते। तो काउ इज नीडेड फॉर अ सर्वाइवल। ये शॉप नहीं है। उसके घी से हमारा ब्रेन बनता है, उससे हम हार्मोनल इश्यूज से बचे रहते हैं, ठीक है? तो इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक, Right. राइट? या तो ये And this is a very important message also to everybody that cow हमसे नहीं सोचते से दूध मिल जाएगा और खत्म है और उसके बाद में I mean life of a cow is over and you do what you do next. But इतना important यहाँ पे है कि it is supporting the economy on its back और सिर्फ दूध नहीं मतलब उससे सब कुछ जो उसका उससे निकल रहा है सब कुछ यूज हो रहा है and everything for your benefit only. So we should not be treating it like enemy like I said कि इससे दूर रहो, बचे रहो, बीमारियां नहीं होंगी बल्कि बीमारियों से बचेंगे अगर हमने प्रॉपर A2 मिल्क के प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए। वेल सेड। विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड अभी तो जो जेंजी में हो गया है कि वो फॉलोइंग ट्रेंड्स हो रही कि अब एक वीगन है तो सब वीगन हो जाएंगे तो उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाई शुड दे बी डूइंग इट दे शुड फाइंड आउट देयर ओन आंसर्स कि अगर हम ये कर रहे हैं अगर हम दूध नहीं पी रहे तो हम क्यों नहीं पी रहे हैं not because somebody is saying it but why what are my reasons but I think your contribution to this conversation is going to help them understand right and hopefully it does एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप एंड टू आल्सो ऐड, आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे कैसे? हाँ कैसे करोगे? आप यूरिया क्यों डालते हो? इट्स अगेन अ प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रो प्रोडक्ट, ठीक है? कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा और पूरी धरती सूखती जा रही है। पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आप इतना पेस्टिसाइड यूरिया डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो। तो जो काव आपके पास रहती है किसान के पास, तो आप खेती ऑर्गेनिकली कर सकते हो क्योंकि मैन्योर, गौमूत्र इज एन इनपुट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप खेतों में डालते हो। तो एक पूरी साइकिल रहती है, कंप्लीट होती है। अच्छी खाद मिलता है, ऑर्गेनिक चीज़ उगती है, उसका एक पार्ट आप लेते हो, बाकी गाय खाती है। अगेन वो आपको मिल्क एंड कर्ड और चीज़ देती है। फिर वो एक साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। अगेन वो जो है, आप इन बीमारियों से बचे रहते हो। अ, तो ये जो इकोसिस्टम है इसको तोड़ा गया, ठीक है? इसके पीछे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहे। ट्रैक्टर क्यों आया? दिखाया है गरीब किसान बैल के साथ जा रहा है, अमीर किसान ट्रैक्टर में जा रहा है, फैमिली इज वेरी हैप्पी। सो जो उसके विजुअल्स थे वो देखे, अरे हाँ यार ट्रैक्टर तो लेना है। ये सही मेजॉरिटी फार्मर्स क्या है, आई वी डू फार्मिंग, वी नो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है 11 महीने। आपको 1 महीने ट्रैक्टर थोड़े दिन पे चलना था, आपने 11 महीने के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका आप ईएमआई भर रहे हो, कई बार नहीं भर पा रहे हो। फिर आपको बैंक वाले आ रहे हैं तंग कर रहे हैं, फिर आप धरने कर रहे हो कि यार मेरा तो ट्रैक्टर ले गए। आपको जरूरत ही नहीं थी ना। आपको कि आपका छोटी खेती है, आप करते तो गाय पालते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, खुद भी अच्छा खाते, अच्छा प्रोड्यूस सेल करते, हायर प्राइस पे सेल करते। तो वो ना करके आप ज़हर वाली खेती करते हैं यूरिया, डीएपी की, और गायों से आप दूर रहते हैं, पराली आप जलाते हैं, फिर बोलते हो पॉल्यूशन हो रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, उनके पास मिल्क नहीं है सही, आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल्स ले रहे हो, पाम ऑयल खाते हो, फिर और बीमार पड़ते हो। तो 35 ईयर्स, 40 ईयर्स में जेन मर जा रही है, तो इट्स जस्ट गुड, दैट्स समथिंग एवरीबॉडी नीड्स टू टेक ओवर। everybody needs to think about absolutely such important points that you raised absolutely and it's for a reason that it's said that uh, गाय को क्यों पूजा जाता है probably ये सब से समझ में आ रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है पहले से ही गाय को so this has been a beautiful conversation and I've enjoyed every bit of it very informational also and we started with trying to find out what your mindset was कि आपने एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ये फार्मिंग पे काउ फार्मिंग में आप आए एंड यू डूइंग रियली वेल पे योरसेल्फ वो चेंज क्या था पर उसे हम
ये कॉन्वर्सेशन में भी घुस गए कि ये करना भी ज़रूरी क्यों है सबके लिए, समझना भी ज़रूरी क्यों है। सो दिस हैज़ बीन वेरी enlightening for me and I've enjoyed it and hopefully you have too. I have certainly, man, every bit of it. And thank you so much for hosting this and bringing out these important points, which I'm sure through your podcast, people would know, especially the youth would figure out why the Tao is important. Exactly, yeah. And there's so much more to ask you, but we'll save it for another day. Thank you so much. Thank you.